जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही एक जा है ये। तो ये सब छोड़ो मेरे प्यारे दोस्तों, कोको कोला पीने के बाद पढ़ाने का अलग ही स्वैग है। तो हम लोग आ चुके हैं एक फिर से न्यू धमाकेदार चैप्टर में। अब गर्लफ्रेंड को भूल जाओ सिर्फ आधा घंटा के लिए। और ये देखो, हम लोग स्टार्ट करने वाला आज ईडीएम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम के वाइज के। एक बच्चा ने कमेंट किया था, ये देखो कि सर एमएसएमई करा दीजिए, पीएम ईजीपी करा दीजिए, पीडब्ल्यूएमवाई करा दीजिए, एनयूएलएम करा दीजिए। तो देखो बच्चे, करा दीजिए वो नहीं होता है, मैं बताता हूँ ना, मैं हूं तो आप लोग को टेंशन ही नहीं लेना है। ये देखो गाइस, पहले मैं बता दूं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में खत्म कर दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी से जाके देख लो, ठीक है, कि फटाफट आप लोगों को क्लियर हो जाए। फिर आना चैप्टर 2 में। देखो चैप्टर 2 में आपका ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट आपका दिया है चैप्टर, ये चैप्टर वाइज में नोट टॉपिक दिया है। टॉपिक बहुत है, चैप्टर 2 बहुत ज्यादा लंबा है। चैप्टर 2 और चैप्टर 5 आप लोग को पता है सबसे ज्यादा लंबा है, ठीक है। चैप्टर 2 और चैप्टर 5 जो है सबसे ज्यादा लंबा है आपका। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 से उतना नहीं बनता है जितना आपका चैप्टर 5 से और लीडरशिप से ये 1-2 वर्टिकल इनऑर्गेनाइजेशन से। मैं ये बताता हूँ, यहाँ हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। देखो एमएसएमई का मतलब होता है, पहले आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, लिख लो। ये मत लिखना, मैं बता रहा हूँ क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिख लेना। इसमें से हम लोग को 2 ही दिन पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। सो आई होप गाइज वी आर रेडी विथ योर पेन। So I hope guys you are ready with your pen and paper. So without much wasting of time, let's start our today topic. Okay? So देखो, ये है हम लोग का MSME। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। छोटे बड़ा, जैसे आप शॉपकीपर चला रहे हो, मान लो कि छोटे ही चला रहे हो, छोटा हो गया, उससे आप बड़ा कहीं मॉल खोल दिए तो आपका क्या हो गया, बहुत बड़ा इंटरप्राइज हो गया ना। तो वो हमें यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। देखो इस चैप्टर में आप लोग को ये पढ़ना है, ये इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना और इसका टाइप्स, इसका क्या पढ़ना है हम लोग को, टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स पढ़ने के बाद बस ये इंपोर्टेंट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, इसको नहीं पढ़ना। टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम फेस्ड बाय न्यू इंटरप्राइज, जब नए नए इंटरप्राइज आते हैं मार्केट में तो उन लोगों को किस किस फेस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। जैसे मान लो उन लोगों को मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं होता है तो उन सब प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। ये आप बना के लिख सकते हो, हालांकि आएगा नहीं, ये भी नहीं पढ़ना। अब देखो ये जो 3 है ना, सिर्फ हम लोग को फुल फॉर्म पढ़ना है। हालांकि ये आप लोगों में आया है, इससे पीछे वाला सिलेबस में था नहीं, ठीक है। तो एक काम करना, मैं आप लोगों को ये तीनों बता दूंगा, इसका टेंशन ना लो। ये 3 हम लोग को पढ़ना है। फंक्शन ऑफ एनएसआईसी, ये क्वेश्चन छोड़ के ना जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। जो मैं बोल रहा हूँ पेटी बांध के रख लो, ये लिख लो कॉपी में, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं मार्कर बहुत छूट रहा है। अब आते हैं हम लोग ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। 2 चैप्टर में फुल फ्रॉम 10 से 12 आई थिंक होंगे। फुल फ्रॉम तो आप लोग सारा याद कर लेना, सारा फुल फ्रॉम याद कर लेना। और 4 नंबर में क्वेश्चन कौन कौन आते हैं पता है, 1 2 3, ये 3 आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक नंबर में पूछ देगा, टीक्यूएम सीआरएम का सिर्फ फुल फ्रॉम पूछ लेगा। ये नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड भाई ये क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में, आपका 8 नंबर में पूछता है कि नाबार्ड दे देगा और लीडर वर्सेस मैनेजर दे देगा, या 8 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग को छोड़ना नहीं है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तीनों पढ़ लेना, ये 4 नंबर में आप लोगों को देगा ही देगा, ठीक है, 4 नंबर में। तो अब हम लोग पता है, हम लोग पढ़ने, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये, इसके बाद हम लोग ये तीनों डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये, और उसके बाद ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। और आप लोग लिखते जाओ, एक एक करके नोट्स लिखना, जो ना समझ में आए आप लोग मेरे पास मैसेज कर देना। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट में बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जो कमेंट में बताएगा अगले लेक्चर में मैं उसका नाम लूंगा कमेंट के साथ, ठीक है। जो इसका फुल फॉर्म बता देगा सीआरएम का, वो भी स्पेलिंग के साथ एकदम करेक्ट बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और सीआरएम का फुल फॉर्म बताओ, ओके। सो विदाउट मच वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग करते हैं नेक्स्ट अपना एमएसएमई का टॉपिक स्टार्ट। इसका थोड़ा टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एमएसएमई में। आप लोग को ये पता है कि पार्ट 3 वीडियो है 2nd चैप्टर का, ठीक है। तो देखो अब हम लोग पढ़ने वाला है ये माइक्रो, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है। माइक्रो मतलब आप लोगों को पता है एकदम छोटा है, फिर स्मॉल इससे बड़ा, और स्मॉल से बड़ा मीडियम इंटरप्राइज, ठीक हो गया। अब देखो
इसका हम लोग शॉर्ट डिफिनेशन में आप लोग को बताता हूँ, एकदम शॉर्ट शॉर्ट। ये याद करने का मतलब याद करने का चीज नहीं कि आप लोग रटो नहीं, ये एकदम माइंड में घुस जाएगा। ये देखो क्या है, सबसे पहले ये डेवलप कब हुआ था? ये डेवलप हुआ था 2 अक्टूबर 2006 को। आपके बुक में सिर्फ ये दिया होगा 2006, लेकिन कभी कभी 1 मार्क्स में आपका ये भी पूछ लेता है कि डेट के अनुसार सब कुछ बताओ। तो ये सब कुछ बताओगे तो मार्क्स कटने का काम चांस कम होता है। तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2006 में। कहाँ पे हुआ था जी? तो इंडिया में। एमएसएमई सेक्टर इज एन मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 6000 तक प्रोडक्ट होता है, 6000 प्लस। ये नहीं कि ये एक कपड़ा हो गया तो दूसरा कपड़ा नहीं, एक कपड़ा हो गया तो एक आपका क्या हो गया, एक हार्डवेयर ईंट हो गया, ईंट के बाद एक क्या हो गया, एक टाइल्स हो गया। तो वो 6000 प्रकार का प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जान लो। जो ये क्या करता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है आप लोग देश और विदेश में भी। और ये इंडिया में जानते हैं आपका 45% इसका कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, जान लीजिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है। तो देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट में आप लोगों को बता दिया। कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 45% कैटेगरीज इनटू 2। अब देखो ये अलग है, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आराम से ले लो, ठीक है। ये 45% मैं काट दे रहा हूँ, यहाँ पे 45% लिखा है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो कंट्रीब्यूटिंग करता है 45% इंडिया में, आपको पता है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ इसका ज्यादा है और इसलिए इंडिया में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कैटेगराइज हुआ है 2 पार्ट में। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, एक होता है सर्विस इंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जो प्रोडक्ट को क्या करता है, डेवलप करता है, प्रोडक्ट बनाता है। सर्विस क्या होता है, वो उसको डिलीवर करता है, ठीक है। समझ गए? इसको और समझते हैं हम लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट ये एकदम देसी भाषा में लिखे, एकदम देसी भाषा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज ये वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, ठीक है। ए और बी, ये ए और बी। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज इज अ बिजनेस दैट ट्रांसफॉर्म raw material or component into finished good using machinery process and specialized labor, example toy or glass। ये देखो कितना अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज एक बिजनेस है जो ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को, खाद्य और पदार्थ को भी, और कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज को भी, क्लॉथ्स हो गया, उन सबको भी क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। और मशीन के हेल्प से या फिर स्पेशलाइज्ड काम वाले के लेबर के हेल्प से हम लोग इसको क्या करते हैं, गुड फिनिश देते हैं। अगर मान लो कोई आपके पास अगर कुछ बर्तन ही खरीदने, अगर बर्तन आपका साइन ना हो, साइन ना करे तो कोई लेगा नहीं लेगा। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है कि स्पेशलाइज्ड लेबर रहते हैं और मशीन के द्वारा वो प्रोसेसिंग करके उसको और साइनिंग दिया जाता है। जैसे हमारा टॉय और क्लॉथ्स हो गया। तो आप लोग को याद करने को समझ में आ रहा है? नहीं, आप लोग एक बार रिमेंबर करो, ये सब भूल जाओ, एक बार रिमेंबर करो। सर ने ये 5 पॉइंट बताया, क्या हुआ है भाई, एक इतना में हो गया। एमएसएमई सेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे इंडियन पिलर्स के लिए, इंडियन इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए पिलर्स है एक मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है ये, और 45% ये कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। हुआ कुछ नहीं, माइंड में घुस गया ना। अरे यार एकदम इजी लेके रखो यार, जब तुम लोग छोड़ियों के चक्कर में रहोगे ना तो ऐसे ऐसे डिफिनेशन आराम से भूल जाओगे। तो देखो माँ बाप ने सही तरीके से पढ़ने के लिए भेजा, तो पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। फिर इसका सर ने क्या बताया, 2 पार्ट्स बताया। 2 पार्ट्स बताया कौन कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज और सर्विस इंटरप्राइज। फिर सर ने बताया कि ये क्या होता है। फिर ये हो गया सर्विस इंटरप्राइज क्या होता है, और सर्विस इंटरप्राइज फोकस ऑन डिलीवरिंग अ स्टैंडर्ड दैट मीट कस्टमर एक्सेप्टेशन। फिर देखो सर्विस इंटरप्राइज क्या करता है, ये क्या करता है, डिलीवर करता है किसके की, कस्टमर। और फ्लिपकार्ट पे देखा कि हाँ ये कपड़ा एकदम शाइनिंग कर रहा है, इसको मैं 500 में ऑर्डर कर दिया। जब 500 में आप ऑर्डर कर दीजिए और जब आपके पास आया प्रोडक्ट, तो जब आपका शाइनिंग, आप लोगों को पता है ना कि हम लोग देखते कुछ और है, रहता कुछ और है। तो ऐसे ऐसे भी नहीं, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करता है ताकि इसके कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से ही जो सोचते हैं वही आता है, जो देखते हैं वही आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये कि दोनों, ठीक है। अब इसके एक कैटेगरी से 2 पढ़ लिया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट, या फिर आप लोग लिख रहे हो तो जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएमईजीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका आप लोग ये भी बोल सकते हो, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी लगा सकते हो इंडिया का, ठीक है। अब देखो पीएमईजीपी इज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। ये क्या है, ये ना एक पीएमईजी क्या है, क्रेडिट लिंक्ड है सब्सिडी प्रोग्राम है, जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जानते हैं ये इंप्लीमेंट होता है, किससे इंप्लीमेंट होता है, एमएसएमई से
आप लोग को पता है ना माइक्रो स्मॉल, अभी जो इससे पीछे वाला हम लोग टॉपिक किया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, तो इससे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो आप लोग भी इसमें ले सकते हो। इसका गाइडलाइन क्या होता है, देखो ये मार्क्स, ये आप लोगों को पूछ सकता है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लेना, इसका लाइन में ये लिखना है और ये पॉइंट वाइज आंसर लिखना, पॉइंट वाइज जैसे मैं लिखा है आप लोगों को। 4 नंबर कहीं नहीं कटेगा। देखो आप लोग को बुक में जाओगे ना तो यही आप लोग का डिफिनीशन बहुत बड़े बड़े लाइन में देता है, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, एकदम शॉर्ट तरीका है। स्क्रीनशॉट कर लो या फिर कॉपी में लिखते जाओ, मेरी बातों को सुन लेगा तो आपको याद हो जाएगा। आधा घंटा टाइम निकाल के सुन लो यार, टाइम निकाल के सुन लो, आपको एडीएम पेपर पास हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो देखो ये इंप्लीमेंट हो गया। इसका गाइडलाइंस क्या क्या होता है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअली एज, मतलब अकेला एज कितना होना चाहिए, 18 एज होना चाहिए, 18 या 18 प्लस, और 8 स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसको प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट कास्टिंग करने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, मतलब इस प्रोजेक्ट को कॉस्ट आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, 10 लाख के प्लस होना चाहिए। और इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आप लोग करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, और 5 लाख आप लोगों के लिए बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आंख बंद करो और याद करो, सर ने क्या बताया, अकेला एज 18 एज होना चाहिए, 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, उसके पास 10 लाख से ज्यादा पैसे होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए या फिर प्रोडक्ट स्टार्ट करने के लिए कंपनी, और उसके पास 5 लाख से 5 लाख बिजनेस को और सर्विस सेक्टर को देने के लिए इसके पास पैसे 5 लाख होने चाहिए। ये नहीं भी है तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या होना चाहिए, आपका आइडिया इंप्लीमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स क्या आपका आना चाहिए। आइडिया इंप्लीमेंट करोगे तभी तो आप प्रोजेक्ट को प्रपोजल दे पाओगे, प्रोजेक्ट को अच्छा कर पाओगे। आप बताएं ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव स्किल तो आपको यहाँ पे मिल गया, कोई स्किल आपका होना चाहिए। अब आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, अटेन एनी स्किल फॉर मैंडेटरी इंटरप्राइज। अगर इंटरप्राइज जो भी है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो कोई आपके पास स्किल होना चाहिए कि हाँ आप ये किए हैं। जैसे आप लीडर बन गए, हाँ मैंने लीडिंग किया है, तो आपको ये एक अच्छा नॉलेज है, आप में इम्प्लीमेंट है कि आप लीडिंग की हो, यानी लीडर बन सकते हो, तो ये आपके अंदर स्किल हो गया। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म KVIC खादी, आप लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, KVIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आप लोगों को मिल जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ये किससे इंप्लीमेंट होता है, PMEGP पे ही होता है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इससे ये इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। फिर सबमिशन एप्लीकेशन, ये जब आप लोग एप्लीकेशन भर दोगे फिर अपनी सबमिशन आता है तो सबमिट करोगे, सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके ईमेल पे या मेल पे आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल आपके पास आएगा, फिर आप क्या होगा, फिर वहाँ पे लोन आप लोगों को मिलेगा। अगर आप जो अप्लाई किए होगा लोन आपको मिलेगा, लोन डिस्ट्रीब्यूमेंट्स होगा आपके अकाउंट में, फिर धीरे धीरे आप लोग प्रोजेक्ट करोगे, फिर आपको इसको रिकमेंड करोगे और फिर रीपेमेंट करोगे, यही होता है इसमें, ठीक है। तो मोस्टली ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ गया PMMY, ठीक है, PMMY। आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, ये होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जानते हैं आप लोगों को किसमें होता है, पहले होता क्या है, चलिए ये पढ़ते हैं। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ गवर्नमेंट स्कीम दैट प्रोवाइड्स माइक्रो क्रेडिट लोन्स अप टू 10 lakhs। ये क्या है, एक ना बहुत ही छोटे पैमाने का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना तो ये लोन देता है 10 लाख से 10 लाख तक ये लोन देता है, ठीक है। ये क्या होता है, दैट हेल्प द पीपल टू ग्रो देयर ऑन इंटरप्राइज, ग्रो देयर। अगर आप इंटरप्राइज कोई आप चलाते हो, अगर आप इंटरप्राइज हो तो अपने ऑन जो आप दुकान चलाते हैं उसके लिए आगे बढ़ने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वाले टॉपिक में कैसे कैसे। देखो देखो पहले क्या होना चाहिए गाइडलाइन, अंडरस्टैंडिंग मुद्रा कैटेगरीज। मुद्रा कैटेगरीज में इसका गाइडलाइंस पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग मुद्रा कैटेगरीज, मुद्रा कैटेगरीज को पहले अच्छे से समझने के लिए समझना चाहिए। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, एक होते हैं शिशु, एक होते हैं किशोर और एक तरुण। ये नाम नहीं है, ये लोन नाम है। ये एक प्रकार का लोन है, ये भी एक प्रकार का लोन है, ये भी एक प्रकार का लोन है। ये तीनों प्रकार के लोन है, आप लोगों को कौन सा प्रकार का लोन चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है। ये कैटेगरीज हो गया, तो अच्छे से जानना चाहिए इसके लिए। फिर आइडेंटिफाई द लीडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर लीडिंग इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। फिर आपका बिजनेस प्लान, आपका बिजनेस प्लान क्या है वो होना चाहिए। फिर विजिट द नियरेस्ट बैंक, बिजनेस प्लान आपका हो गया तैयार, प्रोफाइल। फिर आपका इंस्टीट्यूशन दे दिए कि आपका ये है ऐसा है,
और प्लान भी ले लिए हैं, फिर आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे आपका नियरेस्ट बैंक, जो भी बैंक हो, एक्सिस, एसबीआई, जो भी हो। फिर आप लोग क्या करेंगे, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, वहां से लोन का एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और आप बताएंगे कि हमको चूज क्या करना पड़ेगा, मुद्रा कैटेगरी, कौन सा आप कैटेगरी चूज कर रहे हैं वो कैटेगरी चूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, सबमिशन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका लोन जो होगा प्रोसेसिंग होगा, कुछ 1-2 मंथ बाद आपका क्या होगा, लोन अप्रूव्ड हो जाएगा आपके बैंक में। क्या होगा, फिर आपके बैंक में आ जाएगा। बैंक में आने के बाद फिर आप दुकान जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे, जो भी आप लोग इंटरप्राइज बनोगे, फिर धीरे धीरे आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा ताकि आप लोग का क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। ये देखो, ये जो 5 पॉइंट है वो सब में सेम होगा, सब में ये सेम होगा। एक और आगे उसमें भी सेम होगा, ये 4 पॉइंट तो सब में सेम होगा, ठीक है। ये भी सेम होगा, ये भी पॉइंट सब में सेम होगा। जो 1-2 सिर्फ बदलेंगे। तो आप लोग ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट करो। हाँ, ये स्क्रीनशॉट तो नहीं करोगे, लेकिन जब गर्लफ्रेंड फोटो भेजेगी ना, कहेगी बाबू जरा स्क्रीनशॉट पे, वो बोलेगी क्या, मैं डिलीट कर दूंगी। अब तुमको माइंड में होगा कि डिलीट करने से पहले ये स्क्रीनशॉट करके रख लो बेटे। इस पे भी ध्यान दो बेटे, मेरे मिटाने से पहले, बताने से पहले, बोलने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर लिख लो अच्छे से, ठीक है ना। बाबूजी सब रास्ते पे हो ना, बहुत अच्छे रास्ते पे हो, लेकिन लिमिट में रहा करो आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग हो गया फटाफट, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी जरूरी है यार, पता है आप लोगों को। आप लोग भी पढ़ाई से बहुत, आप लोग नहीं, किसको पढ़ने का मन करता है, लेकिन एक पढ़ लिख कर अच्छी जिम्मेदारी बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना। हम तो है गाइस, देखो हम लोग दो चीज वो पढ़े थे पीएमएमओ के साथ। अब आते हैं एनीवेलम, ठीक है। देखो ये हालांकि आता नहीं एग्जाम में, लेकिन ये देखो शॉर्ट डेफिनेशन में मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, याद कर लेना। देखो, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसको काम होता है पॉवर्टी को रिड्यूसिंग करना, मतलब गरीबी को हटाना, इसका ये काम होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने इसको 2013 में लॉन्च किया था, सितंबर 2013 में, ठीक है। SEPT, ये सितंबर 2013 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अगर इसका हम लोग बात करें कि इसका गाइडलाइंस क्या था, इसका गाइडलाइंस वही सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूसिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप हाँ ये कर रहे हैं। फिर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर बैंक में जमा करोगे, लोन प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर अप्रूव्ड होगा, फिर आप उसको फिर बाद में आपको रिपेमेंट करोगे। तो इसका भी वैसा ही सेम, ठीक है। तो वो आप लोग लिख देना। अब आते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ये है फुल फॉर्म। देखो NSIC का फुल फॉर्म नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। ये था SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर नाबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये और ये दो जो है ना, ये 4 नंबर में पूछता है। ये तो आपका 8 मार्क्स में ही पूछ देता है ये नाबार्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो, एकदम बेफिक्र होकर वीडियो देखो। फिर SFC, ये होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। KVIC, ये भी पूछता है आपका, ठीक है। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ठीक है। फिर स्टेप आ गया, ये आपका फुल फॉर्म पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क। फिर SISI, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। फिर टेको का TCO, टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेट, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन आप लोग का पूछता है, इसमें से हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतनी है। कम से कम हर एक चैप्टर का 2-2 पार्ट्स वीडियो में खत्म कर देंगे, टेंशन आप लोग ना लो, ठीक है। देखो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और एक ये पढ़ेंगे, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और टेंशन ना लो, आप लोगों को लेक्चर के बाद भी जब एग्जाम का 1 मंथ रह जाएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तभी मैं दूंगा। और 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो रेडी हो रहा है। आप लोगों को टेलीग्राम में मैं PDF भी डाली हूँ, मैं रेडी कर रहा हूँ। आप लोग टेंशन ना लो, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पता है, सिर्फ किसके लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आगे बढ़ो। वीडियो को क्या करो, फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दो यार, ताकि वो इस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज को मजा उठा सके, ठीक है। YouTube पे बहुत कम अवेलेबल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए विद नोट्स के साथ, टेंशन ना लो, ये स्क्रीनशॉट करो फटाफट, ठीक है। तो